जब सारी एफआईआर दर्ज हुई है तो बाबा का नाम उसमें नहीं है, तो ये बिना मुख्यमंत्री जी की मर्जी के थोड़ा ही हो रहा होगा। तो क्यों बचाया जा रहा है? अब ये तो आप लोग पूछो मुख्यमंत्री जी से क्यों बचा रहे हैं। ये मैं बाबा से भी कहना चाहता हूँ, बाबा अगर इन लोगों के हितैषी हैं तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दे। इन दिनों नेताओं में यूपी के हाथरस पहुंचने की होड़ लगी है। हर एक विपक्षी दल का नेता बस हाथरस का ही रुख कर रहा है और इसकी वजह है भोले बाबा का सत्संग कांड, जो 2 जुलाई को हुआ था, जिसमें 123 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद पहले राहुल गांधी हाथरस गए, फिर राकेश टिकैत गए और अब भीम आर्मी चीफ, जी हाँ, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद सोमवार को हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। उनसे मिलकर बोले, आप परेशान ना हो, हम बात करेंगे। इसके बाद आसपा प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए बहुत बड़ा बयान दे दिया। चंद्रशेखर आजाद ने बता दिया कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा जिसका सत्संग था, उसे कौन संरक्षण दे रहा है। ये सरकार के संरक्षण के बिना थोड़ा ही है। आप ये बताओ, जब सारी एफआईआर दर्ज हुई है तो बाबा का नाम उसमें नहीं है, तो ये बिना मुख्यमंत्री जी की मर्जी के थोड़ा ही हो रहा होगा। तो क्यों बचाया जा रहा है? अब ये तो आप लोग पूछो मुख्यमंत्री जी से क्यों बचा रहे हैं। भीम आर्मी चीफ ने सरकार के मुआवजे पर सवाल उठाते हुए इसे 25-25 लाख रुपए करने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि अगर बाबा पीड़ितों के हितैषी हैं तो 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। और ये भी समझिए, मैं बाबा से भी कहना चाहता हूँ, बाबा अगर इन लोगों के हितैषी हैं तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दे, और सरकार अगर जाति धर्म देख के कार्रवाई नहीं कर रही है तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देकर इनकी मदद करे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने साफ साफ कहा कि हाथरस की घटना LIU और इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक देश है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की। ये बाबा के भरोसे नहीं छोड़ा है। दूसरी बात, इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा कि 80,000 लोगों की जिम्मेदारी में कितने लोगों की व्यवस्था लगाई गई। अगर 100 लोगों की, 50 लोगों की या 200 लोगों की लगाई गई तो ये पर्याप्त नहीं। तो LIU का, इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर है। और तो और सांसद जी ने योगी सरकार पर हाथरस कांड से पल्ला झाड़ने का भी आरोप लगा दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। और दूसरा, सरकार अगर निगरानी नहीं रखेगी, सरकार को तो ये पता लग जाता है किसके घर में क्या बना है, किसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। सरकार तो सब कुछ बता देती है। तो इतनी बड़ी मॉब और जो घटनाएं जो हैं घट गई, इतनी बड़ी, इतने लोगों की जान चली गई, इससे पल्ला झाड़ के सरकार काम नहीं चलेगा। यानी हाथरस पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने CM से लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में ले लिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए, साथ ही भोली भाली जनता को अंधविश्वास और ऐसे बाबाओं से दूर रहने की अपील भी की।